Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. Students, in last class we have discussed about body sense organs and today our topic is growth. Students, आज का हमारा टॉपिक है ग्रोथ. स्टूडेंट्स, ग्रोथ का मीन क्या है? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मीन होता है वृद्धि या बढ़ना. ग्रोथ का क्या मीन होता है? वृद्धि या बढ़ना. तो स्टूडेंट्स, आइए हम ग्रोथ के बारे में मैं बताती हूँ आपको. देखिए ग्रोथ क्या है. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग ऑफ लिविंग थिंग्स. स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स में वृद्धि होना, विकास होना, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्रोथ. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. तो लिविंग थिंग्स आइए जानते हैं. लिविंग थिंग्स में क्या होता है, किसे कहते हैं लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स विच कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. स्टूडेंट्स, जो लिविंग थिंग्स वो है जो ग्रो कर सके, मूव कर सके और ब्रीथिंग कर सके, उन्हें क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और ब्रीथिंग कर सकते हैं. उन्हें क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स. अब देखिए लिविंग थिंग्स में क्या क्या इंक्लूड है. तो देखिए मैं आपको बताती हूँ. लिविंग थिंग्स इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. लिविंग थिंग्स में क्या क्या इंक्लूड है? प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है. तो आइए आपको पता चल गया कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और लिविंग थिंग्स में क्या क्या इंक्लूड है. तो हम क्या पढ़ेंगे आज? हम यानी ह्यूमन बींग्स में क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ कैसे होती है. तो देखिए, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल ह्यूमन बींग्स आर बेबीज. स्टूडेंट्स, हम सब क्या होते हैं? जन्म के टाइम क्या होते हैं? हम सब बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं. बेबीज ग्रो टू बिकम चिल्ड्रन. और बेबीज ग्रो होके यानी बेबीज बच्चे होते हैं तो उसमें ग्रोथ होती है तो वो क्या बनता है? क्या बनते हैं? बेबीज बच्चे क्या बनते हैं? ग्रोथ होती है तो चिल्ड्रन. ठीक है. फिर ग्रो टू बिकम अडल्ट एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन ग्रो टू बिकम अडल्ट एंड सो ऑन. और चिल्ड्रन में ग्रोथ होती है तो क्या बनते हैं? अडल्ट यानी युवावस्था में आते हैं. और सो ऑन यानी ऐसे ही वो क्रम चलता रहता है वृद्धावस्था तक. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा, जैसे अभी मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ ये चीज. देखिए, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी हम सब जन्म के टाइम क्या होते हैं? हम सब बच्चे होते हैं, बेबीज होते हैं ना. ठीक है. बेबीज ग्रो टू बिकम चिल्ड्रन. और बेबीज में जब ग्रोथ होती है तो क्या बनते हैं? चिल्ड्रन, बच्चे बनते हैं. और चिल्ड्रन ग्रो टू बिकम अडल्ट. और चिल्ड्रन में ग्रोथ होती है तो क्या बनते हैं? वो अडल्ट बनते हैं. और ऐसे ही वो क्रम चलता रहता है. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ कैसे होती है ह्यूमन बींग्स में. अब देखिए, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स. स्टूडेंट्स, हम सबकी बॉडी में क्या है? पार्ट्स सेम होते हैं. ऐसा थोड़ी है कि किसी के दो आँख है तो किसी के एक आँख है, किसी के दो कान है तो किसी के एक कान है. सबके बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं ना. बट देयर फीचर्स आर वेरी डिफरेंट. लेकिन अभी मान लीजिए हम सबके बॉडी पार्ट सेम है लेकिन हम अलग क्यों दिखते हैं? फिर क्यों दिखते हैं हम अलग? क्योंकि हमारे फीचर्स वेरी डिफरेंट. हमारे फीचर्स जो है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, वेरी डिफरेंट. इन कलर, शेप एंड साइज. हम जैसे कलर में जैसे कोई
गोरा है तो कोई काला है, शेप एंड साइज कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है। यानी हमारे बॉडी पार्ट्स सबके सेम होते हैं, लेकिन हमारे जो फीचर्स हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, जैसे कलर, शेप एंड साइज। आफ्टर कंप्लीटिंग ए सर्टेन एज और बॉडी स्टॉप ग्रोइंग। स्टूडेंट्स, एक निश्चित एज के बाद में हमारी बॉडी क्या यानी ग्रोथ करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। जैसे एक निश्चित एज होती है अपनी वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था के बाद में हमारी बॉडी क्या ग्रोथ करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। As we grow older, we change in some ways, but some things remain the same. Students, हमारी बॉडी यानी हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, बहुत से मायनों में क्या होते हैं, हम चेंज होते हैं। हम जैसे 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 हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी, हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर क्या होंगे, बहुत से मायनों में चेंज होगा, चेंजेज आएंगे। तो अब देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल, when we grow older and taller, of hands and feet get bigger. हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वैसे वैसे हमारे हाथ पैरों की लंबाई क्या है, बढ़ती जाती है। बट द कलर ऑफ आवर आईज रिमेन्स द सेम। लेकिन स्टूडेंट्स, हम जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे हमारी बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, जैसे हाथ पैरों की लंबाई क्या है, हमारी हाइट बढ़ जाएगी, हमारे हाथ पैरों की लंबाई बढ़ जाएगी। लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखिए कि हमारी आई जैसी है जो कभी चेंज, आँखों का कलर कभी चेंज नहीं होता। जैसे बचपन में बच्चे की आँख, जैसे बच्चा जन्म में उसकी जन्म के टाइम उसकी आँखें क्या है, जैसे ब्लैक है, किसी की ब्राउन है, यानी तो उसकी आंखें जब तक वो वृद्धावस्था तक पहुंचेगा उसकी आंखों का कलर वो ही होगा। जैसे जन्म के टाइम ब्लैक था तो वृद्धावस्था में भी ब्लैक ही होगा, यानी हमारी आंखों का कलर कभी चेंज नहीं होता। स्टूडेंट्स, अब हमने ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ पढ़ी, अब मैं बताऊंगी आपको ग्रोथ इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में कैसे ग्रोथ होती है। अब देखिए पिक्चर्स के द्वारा बता रही हूँ मैं आपको। ये देखो, ये क्या है, सीड है, ठीक है, यानी बीज है ये, फिर ये है सीडलिंग और फिर ये है अडल्ट ट्री। देखो स्टूडेंट्स, ए प्लांट इज बोर्न फ्रॉम ए सीड। प्लांट का जन्म किससे होता है, सीड से, एक बीज से प्लांट का जन्म होता है। उसके बाद में क्या होता है, देन इट ग्रोज इनटू ए सीडलिंग। और ये सीड क्या है, सीड में ग्रो होती है तो वो क्या बनता है, सीडलिंग। यानी सीडलिंग का मीन है, सीडलिंग इज ए स्मॉल प्लांट्स, यानी प्लांट, एक स्मॉल प्लांट को क्या कहते हैं, सीडलिंग। सीडलिंग। तो स्टूडेंट्स, ये जन्म से पहले यानी प्लांट के जन्म से पहले क्या होता है, वो सीड होता है, ठीक है। फिर सीड में ग्रोथ होके तो क्या बना, सीडलिंग, ठीक है। और सीडलिंग देन इट बिकम ए फुल ग्रो ट्री। और उसके बाद में वो यानी ग्रोथ हुई, इसने ग्रो किया तो क्या बना, ये क्या बना, अडल्ट ट्री, ठीक है। और ऐसे ही ये यानी ऐसे ही क्रम चलता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैं दोबारा से आपको एक समझा रही हूँ। ए प्लांट इज बोर्न फ्रॉम ए सीड। एक प्लांट अपने जन्म से पहले क्या होता है, सीड, देन इट ग्रोज इनटू ए सीडलिंग। और उसके बाद में उसमें वो ग्रो करता है और उसके बाद में क्या बनता है, वो सीडलिंग, ठीक है। एक स्मॉल प्लांट बनता है और देन इट बिकम्स ए फुली ग्रो ट्री। और उसके बाद में सीडलिंग जब ग्रो करता है तो उसके बाद में क्या बनता है, वो अडल्ट ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। आज आपको
ये ग्रोथ का चैप्टर है जो ये टॉपिक सब ग्रोथ, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको मैं आपका होमवर्क बताने जा रही हूँ। आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में अपने ये नाम लिखना है। ऊपर टॉपिक का नाम क्या है आपका? टॉपिक का नाम ग्रोथ। उसके बाद में जो मैंने ये नोट्स बनाए हैं ना, मैं आपको ये फोटो सेंड कर दूंगी उसकी, तो आपको वैसे कि वैसे अपनी नोटबुक में नोट्स उतारने हैं और इनको रीड भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।